गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास। सो मैथ्स का मैराथन लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैथ्स मैराथन में पहला आपका नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओवरऑल कुछ थ्योरीज के पोर्शंस को बताने के बाद मैं आपको ओटेट का प्रीवियस ईयर जितने भी मैथ्स क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करके दिखा दूंगी कि क्या कैसा आ रहा है। तो उस बेसिस पे आप एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वही पैटर्न पे सेम क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको करने में ईजी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। जैसे कि नॉर्मली हम लोग 1 2 3 4 काउंट करते हैं, वही होता है नेचुरल नंबर, जिसको आप काउंटिंग में यूज़ कर सकते हो। वो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ये अप टू चलते जाएगा। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर द नेचुरल नंबर्स। आपको रिमेंबर रखना है बिकॉज इसी से आपको एक आध शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। कंफर्म रहता है कि पहला जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट्स हैं मैथ्स के, उसी से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 4 to 5 क्वेश्चंस इसी से मिलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में आ रहा है व्हाट इज़ होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? व्हेन जीरो इज़ इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में डिनोट किया गया था एन से एंड होल नंबर को हम डिनोट कर रहे हैं डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर में 1 2 3 था तो ज़ीरो बस ऐड करना है, इंक्लूड करना है, तो आपका होल नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट है इंटीजर। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो, नेगेटिव सब मिला लो तब आपको मिल जाएगा इंटीजर्स। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स बोलने से 1 2 3 4 5 ये होता है एंड ये आपका नेचुरल नंबर था। ज़ीरो हमने इंक्लूड किया तो ये होल नंबर बनेगा एंड माइनस ऐड करते हो, -2 -3 ऐसा ऐड करते हुए चलते हो आगे की तरफ, तो ये माइनस प्लस एंड ज़ीरो सब मिला के हो गए आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए आई डिनोट किया गया है। रैशनल नंबर्स क्या है? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q फॉर्म में आप दिखा सकते हो जहाँ पे q आपका इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आप जैसे बोल सकते हो 1/2, आप बोल सकते हो 12/8, आप बोल सकते हो नॉर्मली अगर मैं काउंट करती हूँ कोई एक डिजिट दिया गया है जस्ट लाइक 2, 2 के नीचे कुछ मेंशन नहीं है, दैट मीन्स 1, 1 काउंट किया जाता है। 2/1 इक्वल्स टू 2 ही होता है। या फिर आपको बोल दिया जाए 3, 3/1 इक्वल्स टू 3 ही होता है। माइनस में कुछ काउंट होता है तो -2/1 इक्वल्स टू -2 ही होगा। या फिर -6 है तो -6/ कुछ नहीं है मतलब 1 लिखा जाता है। ज़ीरो लिखेंगे तो वो आपका प्रूफ नहीं होगा। तो ये हो गए आपके रैशनल नंबर जहाँ पे आपका q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये आपका p है, ये आपका q है। तो p/q फॉर्मेट में आपके रैशनल नंबर्स गिवन होते हैं। नेक्स्ट देखो, इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं? सो द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम लिख नहीं सकते p/q फॉर्मेट में, मतलब आपका जो नॉर्मल हमने अभी किया उस फॉर्मेट में लिख नहीं सकते। एंड p एंड q दोनों ही इंटीजर्स हैं। q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बोला गया था नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। ये दोनों ही इंटीजर्स होंगे। आपको पॉजिटिव नेगेटिव बोथ इंटीजर्स हो सकते हैं, बट इंटीजर्स में ज़ीरो इंक्लूडेड था, यहाँ पे ज़ीरो नहीं रहेगा। एंड प्लस यहाँ पे q इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होगा। p में आप ज़ीरो लिखो तो अलग बात है, बट q में आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आपका √3 है, √7 है, 2/17 है, एट्सेट्रा। आप बोलोगे मैम यहाँ पे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं कि p एंड q फॉर्मेट में आप लिख नहीं सकते हो, बोल रहे हो। सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में हम गिवन करें, ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं 1/2 12/8 ऐसा गिवन है, तो यहाँ पे ना स्क्वायर रूट पे रूट ओवर फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली कैन नॉट रिटर्न करना चाहते हैं कि ये लिख नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होता है लिखने में। एंड अगर लिख भी दिया तो आपका नॉर्मली क्या होता है कि इश्यूज आ जाते हैं सॉल्यूशन देने में। सो जब हम लोग लिखते हैं कि व्हेन दिस नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म, अगर बोलोगे मैम आपने तो यहाँ पे 2/17 भी दिया है, बट 2/17 को आप रिपीटिंग वे से टर्मिनेट नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं डेसिमल फॉर्म में भी लेके आऊँ तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर इसका एंडिंग नहीं होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस में चला जाएगा, और नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ऐसे ही आपका प्रोसेस में चला जाएगा। तो डेसिमल फॉर्मेट में आने से भी प्रॉब्लम आएगा कि एक डिजिट तक जाएंगे डेसिमल प्लेस के बाद, तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो ये आपका हो गया। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, दोनों इंक्लूड होते हैं। जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव लार्ज स्मॉल होल नंबर्स डेसिमल नंबर्स ऑल आर रियल नंबर्स। जितना इंक्लूड करना है कर लो, जो जो इंक्लूड करना है, डेसिमल नंबर 1 माइनसेस में 2/3 में जितना है। इमेजिनरी नंबर क्या है? एन इमेजिनरी नंबर is complex number that can be written as a real number multiplied by imaginary unit I, which is defined by its property
आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। सो नोट जीरो इज़ कंसिडर टू बी द बोथ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे अगर मैं कोई इमेजिनरी नंबर ले रही हूँ, ये इमेजिनरी नंबर का तो क्वेश्चन कुछ नहीं आता आपके एग्जाम्स में, फिर मैं बोल दूँ कि ये कम्प्लेक्स नंबर है दैट कैन बी रिटन एज एन रियल नंबर, तो इसको मल्टीप्लाइड करना है तो हम इमेजिनरी यूनिट आई से ही करेंगे, एंड आई स्क्वायर का मतलब होता है -1। सो जीरो को आप रियल नंबर इमेजिनरी नंबर पकड़ सकते हो। आपके जो क्वेश्चन में एक आता है कि प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है। एक प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब 1 से जो भी आगे है, एंड डिविजिबल बाय ओनली बाय 1 एंड इट्सल्फ, मतलब सपोज थिंक कर लो 2, तो 2 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 2 2, या फिर 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 1 2, तो दैट्स इट। तो इसलिए इसको बोला गया है दीज आर द प्राइम नंबर्स। जैसे हो गया 7, जैसे हो गया 5, 7 को आप अगर डिवाइड करना चाहो तो 1 एंड 7 से ही कर सकते हो। 3 को अगर डिवाइड करना चाहो 5, 11, 19, 17, तो ये आपके नंबर्स हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आता है 2 ही ओनली एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी हैं उसको आप क्या कर सकते हो, ऑड में होगा एंड एक ही नंबर से जैसे डिवाइड होगा और खुद के नंबर से ही डिवाइड हो सकता है, मतलब 1 एंड उसके नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है ना, ये नंबर अदर देन 1 को छोड़ के जो भी नंबर है विच इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होना नहीं चाहिए, मतलब 1 तो नहीं है हमारा, बट 2 3 5 7, ये जो नंबर्स हैं 11 13 15 17, जो भी नंबर्स हैं इनको छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं जो कि 1 नहीं होना चाहिए, वो सारे आपके क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। 1 को क्या बोला जाता है, ये प्राइम नंबर भी नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। 2 क्या है, 2 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन दी 1 एंड 100, मतलब अगर हम लोग काउंट करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे तो 1 हमारे प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। बट अगर हम लोग देखें कि 1 से 100 के अंदर कितने मतलब नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारे पास देयर आर 25 प्राइम नंबर्स, 25 प्राइम नंबर्स है। दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन, 25 प्राइम नंबर्स हैं। देखो अभी एक क्वेश्चन में जैसे आ रहा है कि टू फाइंड वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट, अगर चेक करना चाहते हो प्राइम है कि नहीं, सो वी टेक एन इंटीजर लार्ज दैन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, लेट नंबर इज के। अगर मैं कोई इंटीजर ले रही हूँ, सपोज एक इंटीजर ले लिया, उसका हमने लार्जर देन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, जो नंबर गिवन है उससे हमने एक इंटीजर लेके उसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दिया, ठीक है। टेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर बाय इवन प्राइम नंबर लेस देन के, तो के से हम चेक कर रहे हैं तो प्राइम नंबर लेस देन के होना चाहिए, उसको डिविजिबिलिटी करके। If it is not divisible by any of them, then the given number is prime number. Otherwise, it's a composite number. Example लिख दे रही हूँ कि is 881 is a prime number. Solution दिया गया appropriate square root of 881. तो हम square root ले रहे हैं किसका? We take an integer larger than the square root of the number. स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर बोला गया, जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट से आप क्या करोगे, लार्जर इंटीजर लोगे, ठीक है। अभी देखो 881 उससे बड़ा क्या है, अगर स्क्वायर रूट करके हम लोग देख लेते हैं तो 900 का स्क्वायर रूट आपका होता है क्या, दैट इज़ द 30, ठीक है। प्राइम नंबर लेस देन 30 कितने हैं और चेक कर लो अभी, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। सो 881 इज़ नॉट divisible by any of the above number, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 19 23 29, किसी से अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है दैट मीन्स वो एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, देखो 2 नंबर्स आर को प्राइम ऑफ देयर HCF इज़ 1, ऐसे 2 प्राइम नंबर लो जिसका HCF बस 1 ही होगा। जैसे कि आप डिवाइड नहीं कर सकते 2 और 3 एक साथ रहने से, 2 से डिवाइड करोगे तो पॉसिबल नहीं है, दोनों नहीं कटेगा, HCF बोला जा रहा है, LCM नहीं, HCF। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 लेंगे तो 2 भी डिविजिबल होगा, 3 भी होगा, 3 और 4 वैसे सेम है, 5 7 सेम है, 3 और 13 एट्सेट्रा। इवन नंबर्स किसको बोलते हैं, द नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड इज कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर किसे बोलते हैं, द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, ये सीरीज ऑफ नंबर इन विच द सक्सीडिंग नंबर इज ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग नंबर बाय 1 ऑनली। कॉन्जिक्यूटिव आसपास के नंबर्स हैं, बस उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए 1, ठीक है, वही रूल है। सम रूल ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, मैं सोल्यूशन से करवा रही हूँ आपको, पूरा आपको चैप्टर वाइज जो भी है सब करवा दूँगी, बिकॉज
टाइम का लैकिंग है, तो मैं जितना हो पा रहा है मैं आपको करवा रही हूँ, एंड एवरीडे के प्रैक्टिस में रखो, हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि आपके मैथ्स आ रहे 30 मार्क्स के, 30 में से पेडागॉजी 10 मार्क्स है, मतलब 20 मार्क्स का मैथ्स क्वेश्चन है। उसी में आपको 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन ये चैप्टर से मिलेगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप 10 क्वेश्चन पे अटेंड कर लो तो दैट्स एनफ फॉर योर पास मार्किंग। मतलब आपको 100+ रखने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पेडागॉजी पोर्शन पेड पेज में एंड नॉर्मल क्लासेस में भी मैंने बहुत करवाए हैं। उसी MCQ से अलग कुछ नहीं आएगा, बस समझ के करते चलो, यही रिक्वेस्ट है आपसे। सम रूल्स ऑन काउंटिंग, देखो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। सम ऑफ ऑल द फर्स्ट n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब n नेचुरल नंबर्स है, सोचो n आपका कुछ भी हो सकता है, n हो गया। सम ऑफ ऑल फर्स्ट, मतलब 1 से 20 के अंदर हम चेक करेंगे, 1 to 20, 1 to 30, ठीक है, ऐसा चेक करने वाले। तो फॉर्मूला पहले है n होल ब्रैकेट हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n के पास हमारे क्या वैल्यू पुट होगा 20, यहाँ पे भी आपका 20, तो क्या है ना 20 लिख दिया मैंने, 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करोगे, आप डिवाइड कर सकते हो, पहले इसको कट कर लो, 10 हो जाएगा। अंदर में आपका क्या है 20 प्लस 1 है, मतलब 21, मल्टीप्लाई कर दो 210 आ जाएगा, 201 आएगा। सो वैसे ही आपको क्वेश्चन में अगर गिवन हो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, 30 गिवन है तो 30 में कर लो, 40 गिवन है तो 40 में कर लो, 5 गिवन है तो 5 में कर लो, 100 गिवन है तो 100 में कर लो। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 100 to 20, देखो ये 100 to 20 है, हमारे पास सेम फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2। सो हम पुट करेंगे क्या, हमें चेक करना है कि हमने पहले बोला था कि 1 to 20 में कितना होता है, पहले चेक करो, माइंड में ये रखना, हमें 11 to 20 फाइंड आउट करना है कि बट 1 to 20 कितना है वो देख लो। 1 to 20 में अगर चेक करना था तो 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ द 210 था। बट अभी हमें चेक करना है कि अगर मेरे पास है कि मैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का कर सकता हूँ, तो n नेचुरल नंबर्स अगर मुझे 11 to 20 चाहिए, मैंने 1 to 20 का निकाल लिया एंड 1 to 10 का निकाल दूँ एंड उसके बाद माइनस कर दूँ, तो मुझे 11 से 20 का मिल जाएगा। तो मैंने पहले 1 to 20 का किया, दैन 1 to 10 का कर देंगे, तो 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हम कर देते हैं। सो हमारे पास हो जाएगा 55, देखो बिकॉज 10 प्लस 1 इज 11, 11 इंटू 5 दैट इज अ 55। सो 210 से अभी माइनस कर दो 55 को, जितना वैल्यू बच गया दैट इज द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। तो ये आपका हो गया आंसर 155, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट आया, अगर मुझे बोला गया कि सम ऑफ फर्स्ट एन ओल्ड नंबर्स, ओल्ड नहीं होगा ऑड होगा, ऑड नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट जितना भी ऑड नंबर्स है फर्स्ट ऑड नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव में चेक करेंगे। अगर मेरा ऑड नंबर सम फर्स्ट और 10 ऑड नंबर्स का हम क्या करना चाहते हैं, सम निकालना चाहते हैं, बोला गया फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स में आपको गिवन नहीं है कि ऐसा नहीं करना है कि 2 स्क्वायर, सॉरी ये इवन है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर तो नहीं होगा, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, देन 9 स्क्वायर, ऐसे करके नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का बोला गया, तो हमें फर्स्ट 10 में क्या है ना, सिर्फ आपको जो ऑड नंबर्स बोला जाए, जितना डिजिट गिवन है उसका आप क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। बोलोगे मैम 10 तो आपका इवन नंबर है, अरे आपको बोला जा रहा है 10 ऑड नंबर्स, पहला 10 ऑड नंबर्स का आप क्या निकाल रहे हो, सम निकाल रहे हो, जोड़ रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं, जोड़ रहे हो। तो हम क्या करने वाले, तो ऐसे करेंगे ना पूरा कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या किया जाता है, ये किया जाता है, मतलब आप 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हो गया 21। अगर सबको जोड़ते गए तो इसका आंसर भी करेक्ट आएगा, बट टाइम टेकिंग है, तो हमें शॉर्ट टाइम पे करना है। तो इसका फॉर्मूला है कि ये नंबरिंग में अगर देखो तो 1 2 3 कितने मैंने ऑड नंबर्स लिए हैं, देखो 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब 10 मेरा ऑड नंबर से पहला 10 का, बस होल स्क्वायर कर देना। मतलब ये अगर टोटल को मैं पकड़ती हूँ कि फर्स्ट एन नंबर्स ऑफ ऑड है, तो n का स्क्वायर कर दो, बस हो गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ 9 11 13 29, मतलब 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 जितना भी ऑड है, 17 प्लस 19
प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 10 नंबर के हुए। बट देर आर 15 ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 29। हम कितना जानते हैं कि 9 to 29 में 10 ऑड नंबर है, बट 1 से अगर 29 को हम जानते हैं, उसका नंबर निकाल के हम यहाँ पे माइनस अगेन करते तो आ जाएगा। सो पहले हम चेक करेंगे क्या कि कितना टोटल में कितना है। तो 1 to अगर हम काउंट करते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो ये आपका ऐड हो जाता है 15 ऑड नंबर्स हैं। तो 15 ऑड नंबर्स, पहला ऑड नंबर्स का आप पहले काउंटिंग कर दो, तो 15 स्क्वायर मतलब n स्क्वायर इक्वल्स टू 15 है। सो 225 आ गया, 225। अब क्या करें कि पहला जो गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, कौन सा गिवन नहीं था जो हमने ऐड किया है, 1357। तो 1357 मतलब हो गया 4 डिजिट्स हो गए, तो 4 स्क्वायर दैट इज 16। अभी माइनस कर दो, जो आएगा इसका वैल्यू है, मतलब 209 इसका वैल्यू आएगा। तो आपको अगर गिवन हो कि, और भी मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन गिवन हो कि 29 से आपको काउंट करना है, जैसे 29 31 33 35 and then आएगा 37, then 39, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 39 41 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 47, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसा आपको 47 तक दे रहा है, फिर से 10 नंबर का। तो बोलोगे मैम यहाँ तक करने में तो बहुत दिक्कत आ जाएगा, तो आप क्या काउंट करोगे कि पहले का जितना है पहले से काउंट करना, 1 3 5 7 9, ऐसे करके हम 29 तक गए थे। तो वहाँ पे हमें मिला था 15 नंबर। 15 नंबर के साथ अभी और ऐड हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर। मतलब आपको डिजिट्स पहले 24 डिजिट्स का या 25 डिजिट्स का अगर निकाल दो, फिर उसके बाद इतना माइनस कर दो, उसके स्क्वायर का माइनस कर दो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आपका टास्क है करके दिखाना। सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स, अगर n नंबर ऑफ इवन नंबर्स है तो याद रखो ऑड का निकालना है तो n स्क्वायर करना है, इवन का करना है तो n इंटू n प्लस 1 करना है। ठीक है, सो आपको n जो भी गिवन होगा, सपोज n गिवन है पहला 10 नंबर, पहले 10 इवन नंबर, तो 10 इंटू 10/1, तो दैट इज़ 10। आप क्या कर सकते हो, 10 प्लस 1 है मतलब 11, तो ये आपका आ जाएगा 110। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन दे रही हूँ, व्हाट इज़ द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 50। तो 1 to 50 में जितने भी इवन नंबर्स हैं। अब बोलोगे मैम इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 50 कितने हो सकते हैं, कैसे काउंट करोगे, क्योंकि ये तो नंबर दिया गया है, आप तो n बोल रही थी। तो n निकालने का है कि अगर ये इतना ज़्यादा नंबर्स है तो आप काउंट करना। मैंने पहले ही बोला था एक रूल कि इवन नंबर्स क्या होता है, जो डिवाइड हो सकता है 2 से, डिविजिबल है 2 से, तो उसको इवन नंबर्स बोलते हैं। जो डिविजिबल नहीं है उसको ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो डिविजिबल है मतलब आपका लास्ट डिजिट क्या है 50, तो 50 डिविजिबल बाय 1 25। तो n हमको मिल गया 25, अभी पुट करो, तो 25 इंटू 25 प्लस 1, तो ये आपको मिल गया। टोटल आप करोगे तो 650 आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल अगर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 14 से लेके अप टू 30, मतलब 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30, इतने का देखना है। तो अभी फिर से रूल क्या है, 1 से हम पूरा 30 तक चेक कर लेंगे। पहले 1 से 30 तक पहले चेक कर लोगे, तो 30 आपका एक इवन नंबर है, 30 को डिवाइड कर दो तो आपका n मिलेगा, दैट इज़ 15। तो आप n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्मूला में डालो, तो 15 इंटू 15 प्लस 1। ठीक है, तो 15 इंटू 15 प्लस 1 में आपको क्या वैल्यू मिलेगा, दैट इज़ आप काउंट करोगे तो 240 मिलेगा, 240 मिलेगा। अभी सिमिलरली आप क्या चेक करेंगे कि आपको कहाँ तक दिया गया है। देखो क्वेश्चन में 12 से 30 निकालना है, तो मैंने 30 तक पूरा निकाल दिया। उससे मुझे जो गिवन नहीं है, मतलब 2 4 6 8 एंड 10, इतना गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, उसका एडिशन करके मैं अगर माइनस कर दूँ तो ऑब्वियस है मुझे क्या मिल जाएगा, बाकी के 12 से 30 तक का मिल जाएगा। सो 2 4 6 8 10, तो 10 आपका इवन नंबर है, 10 n निकाल लो, 10/2 कर दो मतलब 5। फॉर्मूला में डालते हैं 5 इंटू 5 प्लस 1, सो दैट इज़ हमें मिल जाएगा 30। तो मुझे पहले मिला था 240 और मैं माइनस कर देती हूँ 30 को, तो जो वैल्यू आएगा 210, ये 12 से 30 तक का रिजल्ट है, एडिशन का रिजल्ट है। ठीक है,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, स्क्वायर ढूंढने बोल रहे हैं जितना भी है। आप अगर करते चलो नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये अप टू आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल बोला गया। अगर आपको बोला गया 10 तक के ढूंढो तो बहुत प्रॉब्लम है, एडिशन करने में बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। तो फॉर्मूला आपको गिवन हो रहा है कि n प्लस n इंटू एन प्लस वन का होल ब्रैकेट इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो आपका अगर नंबर 10 है तो आप 10 पुट कर लोगे। कितना लास्ट डिजिट देखना, बस क्वेश्चन में गिवन है 1 to 10 का स्क्वायर देखना है तो उसका एडिशन देखना है। तो 10 आपका लास्ट डिजिट है, वही आपका n है। बस अगर इवन का आपको एडिशन करना है तभी आपको जो लास्ट डिजिट रहता है उसका हमें डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ता है। अदरवाइज जो भी गिवन है उसको आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे डायरेक्ट में। तो 10 इंटू जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप पुट करते चले, 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। आंसर सॉल्व करो, हो जाएगा 10 इंटू ये 10 प्लस 1 मतलब 11 है, ये 21 होगा। सो आपको 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6 है, इतना सॉल्व करना है तो आपको मिल जाएगा 385। अभी बोल रहा है सम ऑफ क्यूब्स, मतलब आपका ऐसा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसा एडिशन करते हुए जितना आपको दिया जाएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब, 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसा सो ऑन जितना गिवन है, प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पहला तो फॉर्मूला देख लो फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन लेना। फॉर्मूला है n ब्रैकेट में आपको लिखना है n प्लस 1, ये नॉर्मल इवन का ही था, डिवाइडेड बाई 2 होल कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, तो n का वैल्यू लास्ट डिजिट जो है वो पुट करना है, तो 5 पुट करो। तो 5 इंटू 5 प्लस 1 देन डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये आपका 30/2 हो जाएगा। 5 इंटू अगर मैं 5 प्लस 1 करता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, तो 5 इंटू 6 कितना होता है 30 होता है, या फिर आप कट कर दो तो 2 3 ज़ा 6, 5 इंटू 3 होता है 15, 15 का स्क्वायर मतलब 225। स्क्वायर नहीं क्यूब, मतलब आपका क्यूब निकालना है फिर भी आपको स्क्वायर देना है, स्क्वायर मतलब 225। तो ये क्यूब का एडिशन है, पहले 5 क्यूब का एडिशन है, देखो हो गया। अभी इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूलाज बोल रही हूँ जो एक्स्ट्रा चाहिए। अगर आपको 1 से लेके n नंबर ऑफ जितने भी डिजिट्स हैं उसका निकालना है नंबर सीरीज़ में, तो आपको फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो अब भी दिया था कितने भी नंबर्स हो स्क्वायर में, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2 होल डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, क्यूब निकालना है तो अभी क्या था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर हो गया। क्यूब निकालना है पहले नंबर्स का, सम निकालना है पहले ऑड नंबर्स का, तो फॉर्मूला था n स्क्वायर, एंड इवन नंबर्स का एडिशन करके सम निकालना है, n नंबर्स ऑफ इवन नंबर्स है तो n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, एरिथमेटिक मतलब हमें जो मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए, जैसे कि आपको गिवन है a प्लस बी ए माइनस बी। मैं ट्रिक दूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर का भी फार्मूला जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब आपका माइनस प्लस की जगह पे माइनस आएगा -2ab। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके गलत होने के चांसेस तो ज़्यादा हैं, बट टाइम अगर नहीं हो रहा तो a प्लस बी है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया ना, 2 आ गए। So a इंटू ए प्लस बी एंड प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी अगेन। सो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी 2 बार है 2ab। तो ऐसे भी फॉर्मूला सॉल्व किया जाता है। वैसे ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी है, तो ये अगर आता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2cm। क्यूब में आ रहा है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू है, सिर्फ सिंबल चेंज करना है, a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होने से वही है a प्लस बी प्लस सी, देन आपके पास हो गए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी। व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3abc होता है। ठीक है, समझ आया। ए प्लस बी होल ब्रैकेटेड मतलब हमारे पावर में n है, तो ए एन प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस बी प्लस इंटू बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू बी स्क्वायर प्लस ऐसे सो ऑन चलेगा। तो ये लास्ट वाला अगर नहीं भी याद करते हो, रिमेंबर करते हो, कोई इशू नहीं है, हमें नहीं चाहिए। डिविजिबल रूल कुछ बोल रही हूँ। डिविजिबल रूल ये है, अगर कोई भी डिजिट नंबर मतलब आपको डिविजिबल बाई 2 करना है, फटाक से कैसे समझोगे, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मतलब मैं बोली ना इस यूनिट से आपको 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो डिविजिबल रूल है क्या, 2 वाला रूल क्या है, कोई भी नंबर अगर एंड होता है, सपोज आपको नंबर कुछ दिया गया है 120, सो 244 या 266 या आपको 288 और 282 ऐसा कुछ भी डिजिट है, उसका लास्ट एंड पॉइंट पे देखना एंड डिजिट्स क्या है। अगर एंड डिजिट्स इवन नंबर से एंड होता है प्लस 0 2 4 6 8 रहता है, दैट मीन्स वो 2 से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबल बाई 3, इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3। बहुत क्विकली हो जाता है, आप डिवाइड करते हुए बहुत टाइम लगाते हो, इसलिए ये रूल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई नंबर देख लो 375 गिवन है, बोलोगे इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 5 है, सॉल्व होगा कि नहीं पता नहीं, तो अब एक काम करोगे, जो भी डिजिट्स गिवन है, क्योंकि आपको ये दिख रहा है क्या कि हमें डिवाइड करना है 3 से, टाइम लगेगा, तो 3 + 7 + 5 जितना डिजिट है उसका एडिशन कर लेना। ये रूल नंबर 3 के लिए, डिविजिबल बाय 3 के लिए। सो आपको क्या बोला, 3 + 7 + 5 375 के लिए कितना है, जो भी आपको वो डिविजिबल है कि नहीं देखना है। 375 के लिए रूल ये बताया जा रहा है, 3 7 + 5, तो इसका हो जाता है 15। अभी 15 का देखो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, ऑब्वियस डिवाइड हो गया, दैट मीन्स ये डिवाइड हो सकता है, ये बड़ा सा नंबर 375 डिवाइड हो सकता है 3 से। वैसे और देती हूँ 4251, 4251, पहले तो ये बहुत बड़ा डिजिट है, आपको डिवाइड करने में 3 से बहुत टाइम लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, जो कि हमें सोल्यूशन मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, डर के वजह से। तो 4 + 2 + 5 + 1 कर लो, 4 + 2 + 5 + 1 कर लो, तो क्या मिल जाएगा, 6 + 5 11 + 1 12, तो 12 3 से डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियस हो जा रहा है, दैट मीन्स ये डिजिट डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 4, अगर इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन ये डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी डिजिट्स हो, 4 नंबर वाले 5 नंबर वाले डिजिट्स हैं, उसको डिवाइड करना है, उसको पूछा जा रहा है कि ये 4 से डिवाइड होगा क्या, तो हम लास्ट के 2 जो नंबर हैं उससे देखेंगे। 48 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 4 एंड 8 है, तो 4 2 8, सो ये अगर डिवाइड है, दैट मीन्स ये पूरा डिजिट डिविजिबल हो सकता है। डिविजिबल बाय 5, इफ ए नंबर एंड्स विथ, अगर एक नंबर के लास्ट एंडिंग डिजिट में 0 और 5 है, देन वो 5 से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबल बाय 6, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, एक ऐसा नंबर जैसे आपको 4 5 3 6 दिया गया है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 2 1 2, देन मैंने उतारा 5, तो यहाँ पे 2 2 4, फिर एक आया तो मैंने यहाँ पे 3 मतलब 13 हो गया, 2 6 12, देन 1 आ गया एंड 6 उतारा, तो 2 8 16, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब देखो ये डिजिट को 4 5 3 6 को मैं डिवाइड करती हूँ 3 से, तो 3 1 3, 1 आ गया, तो 3 5 15 चला गया, फिर हम उतारेंगे 3 को, फिर 3 1 3 एंड 6 उतारेंगे, 3 2 6, दैट मीन्स ये भी डिवाइड हो गया। मतलब 2 and 3 से अगर ये 4 डिजिट्स वाले नंबर डिवाइड हो जाते हैं, दैट मीन्स ये 6 से डिविजिबल हो सकता है। डिविजिबल रूल 8 के लिए क्या है, इफ द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट ऑफ ए नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 8, कितना भी बड़ा नंबर है, देखो 7 4 6 8 4 2 8 4 8, कितना बड़ा डिजिट है, तो 8 4 8 अगर डिवाइड हो सक रहा है 8 से, जैसे कि 8 1 8 एंड 8 6 48, ठीक है, तो ये अगर डिवाइड हो सकता है,
सो यहाँ पे आपका 106 आएगा, एक साथ उतारा हमने, तो 8 6 या 48, 8 1 से 8, तो 106 हो रहा है। तो हमें मिल गया क्या, ये अगर डिवाइड हो जा रहा है इससे, तो इतना 6 डिजिट वाले नंबर भी 7 डिजिट वाले नंबर भी डिवाइड हो सकता है। डिविजिबल बाय 10 ये तो जानते हो, अगर इसके एंडिंग डिजिट में 0 लगा है तो वो 10 से डिवाइड हो जाता है। डिविजिबल बाय 11 if sum of its digits in odd places is subtracted by the sum of digits in even places equals to 0। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 11 मतलब अगर 22 33 44 ऐसा है, देन ये डिवाइड हो जाएगा 11 से। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बहुत बड़ा डिजिट दे रही हूँ, 8 डिजिट्स वाले नंबर है, 3 9 7 9 7 9 8 8 4 6। देख, इसके ऑड कौन से इवन कौन से हैं देख लो। ऑड प्लेसेस में क्या क्या है ना, ऑड प्लेसेस, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस देखना, ठीक है, आपको नंबर्स नहीं बोला गया, देख लो यहाँ पे ऑड प्लेसेस कौन सा है। तो मैं अगर चेक करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉपी में ऐसे लिख के करोगे तो 1 3 5 7, इस पोजीशन में कौन से डिजिट है देख लो, 3 +7 +8 +4, ये ऑड का हो गया। बाकी जितना है इवन का कर देना, तो माइनस आपके पास है 9 + 9 + 8 + 6, ठीक है, इतना हो गया। अभी इसको ऐड कर दो, तो इवन का क्या है, ऑड का क्या है, तो ऑड में हुआ है आपके इधर जो ऐड करने से मिलेगा 22, ये 22 है, यहाँ पे आपका 33 हुआ है। सो 22 एंड 33 को अगर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 11। ऑब्वियस 11 क्या हो सकता है, डिवाइड बाय 11 हो सकता है डिविजिबल रूल के अकॉर्डिंग, देन ये आपका 11 से इतना बड़ा डिजिट डिवाइड हो सकता है। डिविजिबल बाय 12 इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, अगर कोई एक नंबर 3 and 4 दोनों से डिवाइड हो सकता है तो ये डिविजिबल बाय 12 भी हो सकता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना मल्टीपल्स, तो उसके अकॉर्डिंग 3 4 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है, तो उस बेसिस पे जान सकते हो। 48 इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, क्योंकि आप अगर देखो 3 से डिवाइड हो सकता है तो 1 6 होगा, तो एंड 4 से भी डिवाइड कर दो तो 1 2 1 2 होगा, दैट मीन्स ये 12 से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबल रूल बाय 14 इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 7, 2 and 7 से अगर ये डिवाइड हो सकता है देन ये 14 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 15 इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5, ऐसा कोई नंबर जो 3 से भी जाए एंड 5 से भी डिवाइड हो सके, देन ये डिविजिबल रूल आपका अप्लाई हो जाएगा 15 के लिए। डिविजिबल बाय 16, तो एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 4 से, लास्ट मतलब इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय 16, मतलब लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो अगर 16 से डिवाइड हो जा रहे देन ये डिवाइड हो सकता है। डिविजिबल बाय 24 इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 8, ये दोनों से होता है देन ये डिविजिबल हो जाएगा 24 से। डिविजिबल बाय 40 इफ एक नंबर 5 and 8 से डिविजिबल होता है देन ये 40 से भी डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 80 इफ एक नंबर 5 and 16 से डिवाइड हो सकता है देन ये डिविजिबल बाय 80 है। सो क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का क्या रूल था आपको पता है ना, कि ये डिजिट 1 से डिवाइड होगा एंड खुद के नंबर से ही डिवाइड हो सकता है, बाकी के डिजिट्स आपके क्या नहीं हो सकते, डिविजिबल बाय 7, सो इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। अलग अगर नंबर से डिवाइड हो जाए तो प्राइम नंबर नहीं है। 31 1 से एंड 31 से डिवाइड होगा, 61 1 एंड 61 से डिवाइड होगा, 71 1 एंड 71 से डिवाइड होगा, बट 91 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 91 से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये रूल को ब्रेक किया, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपको दे रही हूँ 112 इंटू 5 टू द पावर 4 है, 5 टू द पावर 4 है, तो इसको पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। 112 एंड 5 टू द पावर 4 मतलब हो गया आपका 5 टू द पावर 4, ऐसा आपको मेंशन है, तो ये आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहला चीज़। सो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप उसको पूरा क्लियर करते हुए चलना कि ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, 10 आपका 5 का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके आना हो जाएगा, ठीक है, 5 इंटू करके आप सॉल्व करना तो हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि ये करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा ना, 5 का कितने बार निकालोगे, डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो आप कर सकते हो क्या, आप मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 ऐसा रख सकते हो, इसका आप पूरा स्क्वायर में कर सकते हो, मतलब टू द पावर 4 करके कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 10 आ जाएगा, तो 112, या फिर सिंपल करो ना, सिंपल सोल्यूशन भी हो जाएगा, 5
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625, 625 112 को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो रोल गिवन है वो दिया गया है। 5 को आप किस वे से और लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। 5 इंटू 2 10 होता है, 2/2 रखा, अगर कट कर दोगे तो 5 मिलता है। तो इसको अगर टू दी पावर करते हो तो आपको मिल जाएगा 10, 10/2 का आपका 4 रहेगा, तो टू दी पावर इसका 4 है। सो 10 टू दी पावर अगर 4 है तो दैट मीन्स इसमें 0 बस बढ़ेंगे और कुछ नहीं, और नीचे में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, मतलब 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो 16 होगा। तो आपका जो भी मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसको डिवाइडेड बाय अगर 16 कर दोगे मिलेगा। तो मुझसे लगता है जितना ये ईजी है आपके लिए। देखो नेक्स्ट, इट इज़ बीइंग गिवन दैट, एक गिवन किया गया है 2 टू द पावर 32 प्लस 1 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ए होल नंबर। एक होल नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। सो हम पकड़ लें क्या, एक को एक डिजिट, मतलब जैसे कि इसको मैं पकड़ लेती हूँ x, इसको मैं पकड़ लेती हूँ x, तो x प्लस 1 हो गया ना हमारा अभी। ये अगर डिविजिबल बाय n है देन हम अभी वैल्यू पुट करेंगे। सो यू नो दैट कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है। तो x का वैल्यू ऐसे गिवन है, ठीक है, जैसे कि 32 गिवन है। 32 अगर गिवन है तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे x प्लस 1 का, मतलब क्यू वाला फॉर्मूला है, तो हम एक्स क्यू प्लस 1 ऐसे पुट करें। तो एक्स क्यू फॉर्मेट में लेके आना है 2 टू द पावर 32 को, एक्स टू द पावर फॉर्म में लेके आना है। तो हमने टू द पावर 3 कर दिया और पूरा पुट कर दिया, दैट मीन्स ये x प्लस 1 अगर आता है तो ये डिविजिबल है। सो what least number must be added to 1056 so that the sum is completely divisible by 23। अगर पूछा जा रहा है कि 23 से कुछ डिवाइड करना है, सो ये काम करना, डायरेक्टली 1056 को डिवाइड कर देना 23 से, तो जितना आपका रिमेनिंग बच जाएगा उसको बस माइनस करना एंड ये आपका नंबर होगा। ठीक है, कभी भी उतना मत सोचना कि ऐड कर देंगे। तो देखो कि एक चीज़ 1056 में कितना ऐड करना है कि वो 23 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर जो रहेगा वो 0 हो जाए। तो मैं 23 से कम्प्लीटली डिवाइड कर दूँ तो 45 हो गया, लास्ट में मेरा 2 रिमेनिंग हो गया। ये जो 2 है अगर उसको मैं पूरा ही 2 बोल रही हूँ, सॉरी 21 रह गया, 21 को माइनस कर दूँ 23 से तो 2 मिलेगा, एंड ये अगर 2 इधर ऐड हो जाता तो कम्प्लीटली ये डिवाइड हो जाता। ठीक है, अभी ये मल्टीप्लिकेशन अब 1397 इंटू 1397 का है, ये तो मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली, देख सकते हो, स्क्वायर निकाल देना बस हो जाएगा। अगर बोलोगे मैम स्क्वायर में बहुत टाइम लगता है, तो स्क्वायर ऐसा भी है, मुझे जितना लग रहा है कि मल्टीप्लाई कर लोगे तो इजी हो जाएगा। अदरवाइज और एक रूल है, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाला जो रूल होता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाला जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग, तो आप पकड़ लेना। जैसे मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, इसको अगर करूँ तो 1397 का स्क्वायर है, ठीक है 1397, इसका आसपास का डिजिट कौन सा होगा जिसको a माइनस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको a माइनस बी के फॉर्म में अगर लिखना है तो आसपास का डिजिट इतना है, इससे कितना माइनस करूँ तो 1397 मिलेगा -3। तो ये अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, पुट कर दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। तो a में आपको पुट करना है, ये a है, इसका स्क्वायर 1400 का स्क्वायर प्लस बी 3 है, 3 का स्क्वायर -2 इंटू 1400 इंटू 3। इसको सोल्यूशन करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132 बोल रहा है रूल। तो पता है आपको क्या समझाया था, 80। अगर 80 किसी अच्छे से हम इसका क्या निकालते हैं, पूरा डिवाइड करके निकालते हैं, तो हमें कितना इसका मल्टीपल्स मिल सकता है, 5 एंड मतलब 16, ठीक है, या फिर आप बोलोगे 5 एंड फिर आपका 4 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम वैसे ही 132 का पहले निकालते हैं डिविजिबल क्या है, उसका मल्टीपल्स क्या है, तो हमरा ओके 132 है, तो 132 का देख लो किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर मैं निकालूं तो पहले मैं निकालती हूँ, जैसे कि छोटे से छोटे पॉइंट से आप डिवाइड कर सकते हो, बट हम लार्ज नंबर लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 3 = 12 एंड 4 3 = 12। अगेन 3 से करते हैं, 3
1 1 11 11 और डिवाइड नहीं होगा, मतलब 4 से 3 से 11 से जो नंबर डिविजिबल हो सकता है वो नंबर्स 132 से भी डिवाइड हो सकता है। तो अभी आप चेक कर सकते हो एक एक नंबर्स को कि ये 4 3 अगर 11 से डिवाइड है, जैसे कि 264। अब माइंड में भी काउंट कर सकते हो कि 4 4 6 जो 24, 4 6 जो 24, मतलब ये डिविजिबल है। 3 से भी देख लो, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो डिविजिबल है। तो ऐसे करके 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सो ये आपका पॉइंट हो गया। देखो वैसे ही करके निकाला कौन सा कितने बार डिविजिबल हो सकता है। अगर 4 3 11 से डिविजिबल है, 132 से हो जाएगा, बिकॉज हम हर एक नंबर का 132 से डिविजिबल नहीं निकाल सकते, ईजी नहीं होगा, इसलिए ऐसा किया गया है। अदरवाइज मैं आपको बोलूँगी डायरेक्टली 132 से ही डिवाइड कर लो, आपको परफेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, फिर से एक नंबर दिया है, ठीक है, 935421 इंटू 625। मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ईजी रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये ईजी नहीं है तो आपका रूल बोल दे रही हूँ ईजी वाला। तो देखो 935421 इंटू 625 है। 625 को किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, 5 टू द पावर 4। 5 टू द पावर 4 है तो वहाँ पे हमने 5 टू द पावर 4 को क्या किया था, 10 कर लिया एंड इंटू 5 इंटू 2/2 कर लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड टू द पावर कर लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका 10 मिल जाएगा। एंड 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, यू नो दैट। सो 10 का अगर आप 4 के काउंट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देख लो। ठीक है, ये मिला, देखो सोल्यूशन हो गया, डिवाइड कर दो मिल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ईजी रहेगा। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। कौन सा ऐसा डिजिट है जो एग्जैक्टली 88 से ही डिवाइड होगा। तो 88 से डिविजिबल मतलब आपका लास्ट का 4 डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट का 4 डिजिट या फिर 3 डिजिट जो होना चाहिए वो डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें कोई रूल हम लोग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट 88 से डिवाइड कर देंगे, आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप बोलोगे मैम कौन सा ऐसा है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है, डिविजिबल बाय कितना, डिविजिबल बाय 88 है। तो आप बोलोगे मैम क्या करें कैसे करें, तो एक काम करो, 4 डिजिट का एग्जैक्टली लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999, ये लार्जेस्ट है। ठीक है, उसको आप 88 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। ठीक है, 88 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, डायरेक्ट दिखा दे रही हूँ जल्दी जल्दी, ऐसा मिलेगा। ठीक है, 88 से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो मुझे लास्ट रिमेनिंग मिला 55। अभी 9999 इतना है ना, 55 माइनस कर लो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे कौन सा डिजिट है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर फिर से बोल रही हूँ, जो 1 1 एंड खुद के ही नंबर से डिवाइड हो सकता है। 33 11 3 एंड 1 से हो सकता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 81 आपको पता है 9 9 जा 81 होता है, तो ये भी नहीं है। 93 3 से भी हो जाएगा, 3 मतलब आपका 3 3 जा 9, 3 1 जा, तो ये 31 3 1 से भी हो सकता है, तो 97 हो गया। या 97 का कोई ऐसा है जो डिवाइड हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता। सो इसका मतलब है ये 1 एंड 97 से ही डिवाइड होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। अब देखो व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन 6374 टू द पावर 1793 इंटू 2625 टू द पावर 317 इंटू 341 टू द पावर 491। आप बोलोगे मैम इसका बहुत बड़ा डिजिट है। सो यूनिट डिजिट क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट मतलब हमें लास्ट नंबर पे देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट लास्ट में क्या है, देखो इसका 4 है। ठीक है, 4 है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे चेक करना है यूनिट डिजिट इन, ये जो नंबर है इसमें क्या है, यूनिट डिजिट इन 4 का आ गया तो 4 1793। ठीक है, 1793 ऐसे आपको देख लेना है। इफ मतलब सबका यूनिट डिजिट का ही देखना है, आपको कैलकुलेशन करना है, यूनिट डिजिट का ही कैलकुलेशन करना है कि इसमें क्या आ सकता है। आप कैसे चेक करेंगे वो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप कैसे चेक करेंगे, पहले तो देख लो, अगर 5 का अगर कभी भी ऐसे काउंट करते हो ना, तो इसका यूनिट डिजिट है 5, 5 टू द पावर 317। इसका ऊपर का वाला था 6374 का यूनिट डिजिट होगा 1793, ये यूनिट डिजिट प्लेस है, यूनिट डिजिट है एंड ये 1 है, तो 1 को तो पता चल रहा है 1 ही होगा। एंड और एक चीज़ बता दूं, अगर 5 का कभी चेक कर रहे हो तो ये याद रखना ये ऑड है या इवन है, तो उसके ना एंडिंग में 5 ही आएगा, मतलब यूनिट डिजिट प्लेस में भी 5 ही आएगा।
एंड जब देख रहे हो ये ना 1793, अगर 1793 को हम 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, 2 से अगर डिवाइड कर दे तो कितना आएगा वो चेक करो। 1793 को 2 से अगर डिवाइड करें तो मुझे मिल जाता है 1 7 ना 8, ठीक है 8, और फिर आता है आपका 18 9, फिर आता है आपका 13 हो जाता है 18, हाँ 13 हो जाता है तो 6, बट 1 बच गया ना, दैट मीन्स 1 4 है और एक्स्ट्रा 4 है, दैट मीन्स इसका यूनिट प्लेस में भी 4 ही आएगा। सो 4 5 इंटू 1 कर दो तो ये होता है 0, बिकॉज 20 आ रहा है तो 20 का यूनिट प्लेस में 0 ही आएगा, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस और है, ये इसका सोल्यूशन आप निकालेंगे, बस हो गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे में किसको बोला जाता है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 2 डिजिट वाला आपका स्मॉलेस्ट है 10, 3 डिजिट वाला है 100, तो 100 तो 10 स्क्वायर हो जाता है ना, तो 10 से डिविजिबल है वो, बट ऐसा और एक कौन सा है, तो 100 से लेके 99 मतलब 999 तक को हम बोल सकते हैं ये 3 डिजिट प्लेसेस में आता है, तो उसका स्मॉलेस्ट मतलब 100 से थोड़ा ऊपर बट 999 से नीचे, तो 101 चेक कर लेना, ठीक है। 101 वो सिर्फ 1 एंड 101 से ही डिवाइड हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ऐसे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिले, आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिया, इतना करने से भी आपका नंबर थ्योरी से या नंबर सिस्टम थ्योरी से हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। बार बार इसको बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करिए, आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। मैथन क्लासेस में मैथ्स का और भी मैं दे दूँगी आपको सोल्यूशन, तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आएगा इसी के साथ।